एक मिनट, अब देखो आ गया, एक्सलेंट कनेक्शन आ गया। अभी आ जाएगा। यस इट्स लाइव नाउ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस। सो लर्निंग के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। फाइनली आपका ग्रुप डी का पेपर हो गया है भाई, है ना। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि एग्जाम कैसा हुआ। कुछ ऐसा लगा एग्जाम में कि जो पढ़ा हुआ ना हो, ठीक है। स्पेशली मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूं, जो मैंने आपको पढ़ाई है दीवान सर के चैनल पे, शायद मैंने 2 घंटे की इंग्लिश की क्लास दी थी। तो शायद थोड़ा सा मेरा गला खराब है भाई, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना थोड़ा सा, बस समझना। आपको मैंने 2.5 घंटे की क्लास दी थी सर के चैनल पर, शायद 2 घंटे की, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे। यदि किसी स्टूडेंट ने उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखा हो तो उस दिन हमने जो 2 घंटे में पढ़ा था वहां से डायरेक्ट 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट सिर्फ मात्र 2 घंटे के क्वेश्चन से। और जो रेगुलर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो हिंदी इंग्लिश के 10 and 10 20 के 20 क्वेश्चन एज इट इज पढ़ाए हुए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। फटाफट बताओ। और बाकी सब्जेक्ट भी वही हरियाणा जीके वगैरह सब कुछ। हाँ चलो फटाफट आंसर की करते हैं। तो मैं आपको जो आंसर की मैं सेक्शन करवाने वाली हूं वो हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन करवाने वाली हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए हिंदी का। इनको थोड़ा सा अच्छे से करना क्योंकि कल भी इनसे रिलेट करता क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, समझ के करना। फर्स्ट है, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। ठीक है, इसने कहा है, ये मेरे पास कोई भी सेट है, आई डोंट नो कौन सा, ABCD, क्वेश्चन सब में सेम है, आंसर को समझना। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। इसने कारक पूछा है, तो आपको पता है संबंध कारक कौन सा होता है, जिसमें का के की होता है, तो वो कौन सा होता है भाई, संबंध कारक है। तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, तो चोर को रस्सी से बांधा, यहां तो कुछ कर्म कारक जैसा जा रहा है। देवियों और सज्जनों, ये आपको पता है जिसके पीछे ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल मिल जाए। देखो आंसर बताना हमारा मकसद कभी नहीं होता, आंसर आपको हमेशा पता लग जाती है। मकसद है कि इनसे जुड़े क्वेश्चन को आपको समझना, ताकि कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इनको डील करेंगे, ठीक है। तो देवी और सज्जनों, आपको पता है जहां भी ये सिंबल होता है तो वो संबोधन कारक होता है। मधु छत पर बैठी है, जहां पर भी मैं पर आ जाता है तो ये आपका कौन सा कारक होता है भाई, ये आपका अधिकरण कारक होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। उत्तर नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है भाई, हम तो उत्तर देंगे क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ के आए हैं। तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, कागे की जिसमें आ जाता है, तो आपको पता है वो संबंध कारण का उदाहरण होता है। संबंध कारक तो पहला है 1, ठीक है। इग्नोर माई वॉइस प्लीज, गला खराब है मेरा, जुकाम हो रखा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, इस बाग में अब मत घूमो। तो यहां पर बाग पूछा है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द में पर्यायवाची आपको बताना है, तो आपको बाग का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो बाग का पर्यायवाची सबको पता है वाटिका होता है, हनुमान वाटिका, अशोक वाटिका बहुत सुना होगा आपने। तो वाटिका होता है बाग, और जो एक तरह से विथिका होता है, विथिका होता है पथ, ठीक है। विथिका होता है पथ या रास्ता, उसके लिए विथिका शब्द को यूज करते हैं। अरण्य आपको पता है जंगल होता है, ठीक है। अरण्य आपको पता है जंगल होता है। और अवनी हम धरती टाइप के लिए जो वर्ड होता है, यस। आप भी आंसर क्या करते हैं, साथ साथ कमेंट भी करते रहे। और अरण्य क्या होता है भाई, अरण्य आपका मतलब जंगल टाइप होता है, और अवनी आपका धरती टाइप में होता है। तो बाग का पर्यायवाची रहेगा वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द
नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो अक प्रत्यय के योग से नहीं बना है। तो नर्तक, लेखक, दैनिक, गायक। तो आपको पता है नर्तक अक प्रत्यय, लेखक अक प्रत्यय, गायक में भी अक प्रत्यय है, लेकिन दैनिक के अंदर आपका इक प्रत्यय है। और ये भी ध्यान रखना कौन सा वाला इक प्रत्यय है। देखो दैनिक छोटी की मात्रा है, तो दैनिक के अंदर आपका इक प्रत्यय है, ठीक है। तो दैनिक में इक है, बाकी में अक प्रत्यय है। तो आंसर रहेगा अक प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर 3 रहने वाला है। यस, आप भी जो जो आंसर करके आए हैं उसको कमेंट में जरूर लिखते रहें। अगला देखिएगा, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगा। अब आप खुद देखिए, मतलब आप यदि डेली सीरीज भी देख रहे हैं सर के चैनल पे भी, मेरे भी, तो आप खुद बताओ, आपको दिख रहा है कुल्हाड़ियों के आते देख। अब कुल्हाड़ियां क्या है? कुल्हाड़ियां नॉन लिविंग थिंग है। जब भी किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को आदमियों की तरह दिखा रखा हो, तो वो हमेशा कौन सा होता है भाई? वो हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है। क्योंकि आपको पता भाई कुल्हाड़ियां कभी नहीं चल के आएंगी, कुल्हाड़ियों को इंसानों की तरह प्रेजेंट कर रखा है। तो यू नो वेल, वो कौन सा अलंकार होगा भाई? वो मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। और उपमा अलंकार कौन सा होता है? जिसमें कंपैरिजन होती है, सा, सम, सरिस, इस तरीके के शब्द होते हैं, जैसे चांद सा मुख, तो उपमा अलंकार के अंदर होता है। अनुप्रास, यू ऑल नो वेल। चलो नेक्स्ट है, एक मिनट, दिए गए विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। आपको बताना विच इज नॉट द राइट, शुद्ध रूप नहीं है वो पूछा है इसने, ठीक है। शुद्ध रूप नहीं है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। समुद्र पर नौका तैर रही है। समुद्र पर नौका तैरती नहीं, आई थिंक समुद्र पर नौका चलती है, ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है। शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। इसने पूछा है वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, ये भी शुद्ध रूप है, ये भी शुद्ध है। अब देखो, नौका, समुद्र पर नौका तैर रही है, समुद्र पर नौका चल रही है, पानी के ऊपर तैरती ही है। अब यहां पर प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। ध्यान से देखिए, घोर नहीं होता, हमेशा जब भी पॉजिटिव संबंध हो तो घनिष्ठ होता है। घोर तो दुश्मनी होती है, ठीक है ना, आपकी और मेरी दुश्मनी हो, वो घोर होता है। तो घोर तो दुश्मनी होती है। तो यहां पर अब बात आती है, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम शुद्ध नहीं है, समुद्र पर नौका तैर रही है। भाई नौका क्या तैरती है? नौका तो चलती है। बट फिर भी बात आती है कि हमें किसको आंसर करेंगे। तो आंसर जो करेंगे हम इसको करेंगे, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, क्योंकि घोर संबंध नहीं होता, शुद्ध रूप होता है घनिष्ठ संबंध होना। जब भी कोई पॉजिटिव रिलेशन है तो घनिष्ठ आएगा, जब भी कोई नेगेटिव रिलेशन होता है तो घोर आएगा, ठीक है। और प्रकृति और जीवन का तो पॉजिटिव रिलेशन है तो घनिष्ठ आएगा। तो आंसर आप 1 ही करेंगे, 2 नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, ये चीज भी मैं आपको एक बार बता देती हूं। यहां पर यदि संबंध कारक, बात क्या होती है, ऑप्शन की बात क्या होती है? वैसे तो देखा जाए ना, इस वाले क्वेश्चन का, ये जो 66 क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का मे बी आपको 1 नंबर फालतू मिल सकता है। रीजन पूछो क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहां पर तो कर्म कारक है, यहां पर संबोधन कारक है, यहां पर अधिकरण कारक है, लेकिन ये मेरी उम्र 50 वर्ष की है। तो संबंध कारक वैसे तो काके की होते हैं, जैसे राजा का बेटा, उसका बेटा। तो बात आती है कि बेस्ट आंसर कौन है, तो उम्र का संबंध मुझसे है, ठीक है। तो इसीलिए इसको संबोधन के अंदर लाया है, क्योंकि बाकी ऑप्शन सुटेबल है ही नहीं, तो इसीलिए 1 ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है 71। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उस समास को आप क्या बोलते हो? जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो सबको पता है पहला पद जिसका प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अविभाव समास बोलते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको हम अविभाव समास बोलते हैं। जिसमें विशेष्य विशेषण वाली हो, जैसा कमल नयन, कमल के जैसे नयन, जो जैसा मिलता है, तो वो आपके कर्मधारय समास होते हैं। बहुब्रीहि समास होता है जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है, जैसे गजानन, दशानन, तो ये सब बहुब्रीहि में जाते हैं। द्विगु समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास होता है, लेकिन इनमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। यहां सिर्फ जनरल हम बात कर रहे हैं आंसर की, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का रूप शुद्ध है? तो आपने शुद्ध वर्तनी बतानी है। करेक्ट जो वर्तनी है वो यहां पर कौन सी लिखी हुई है? तो देखिए, शुद्धिकरण, अब दिखने में आपको लग रहा है शुद्धिकरण बिल्कुल सही है, लेकिन जो शुद्धिकरण है वो यहां पर सही नहीं है। देखिए भाई, कौन क्या आंसर बता रहा है, आई डोंट नो,
मैं जो आंसर बता रही हूँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट बता रही हूँ, फिर भी एक आधी गलती देखो ऑफिशियल आंसर की में एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बट 99.9 मैं आपको करेक्ट आंसर दे रही हूँ, ठीक है। तो कौन क्या बता रहा है आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से आंसर कर रही हूँ, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बट नहीं होगा। देखिए दिए गए विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप आपको बताना है, तो शुद्धिकरण है, दिखने में तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन शुद्धिकरण एक वो चला था, अभियान चला था, तो शुद्धिकरण बेसिकली बड़ी की मात्रा के साथ ज्यादा आता है। उज्ज्वल में डबल ज होते हैं, दोनों ही सिंगल होते हैं उज्ज्वल, ठीक है। मुहूर्त, मुहूर्त बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, और पैतृक आपको पता है ये वाला नीचे रह वाला होता है, ठीक है। और शुद्धिकरण को भी बेसिकली आजकल ऐसे लिखने लगे हैं, देखने में तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है, मुझे पता है कि आपको लगेगा मैम शुद्धिकरण ठीक है, बट जब आप शुद्ध वर्तनी पे जाते हैं तो यहाँ पर शुद्धिकरण भी बहुत सारे बच्चों को ठीक लगेगा, बट जो सही है वो मुहूर्त है, बिल्कुल शुद्ध है जो, ठीक है। तो आप मुहूर्त के साथ जाएंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि शुद्धिकरण को आजकल हम बड़ी की मात्रा भी लगाने लगे हैं। उज्ज्वल में दोनों आधे जय छोटे होते हैं, और पैतृक तो बिल्कुल ही गलत लिखा है, तो आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है रात और संध्या के बीच के समय क्या होता है, तो ये तो सबको पता है भाई, रात और संध्या के बीच का समय गोधूली कहलाता है, जब गाय को चराने जाते हैं लोग, बिल्कुल मतलब हाँ। देखो हरियाणवी शॉर्ट वीडियो आप कह रहे हो उन्होंने ये आंसर बताया था, चलो ठीक है उन्होंने शुद्धिकरण बता दिया था, बट मुहूर्त भी तो सही लिखा हुआ है, यू कैन चेक द मुहूर्त इन हिंदी डिक्शनरी, मुहूर्त शब्द भी सही लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो बात आती है हम प्रायोरिटी किसको देंगे, आपके आंसर की प्रायोरिटी बेसिस पे बनती है, हमेशा आंसर देना सीखो, ठीक है। जब आपको दो ऑप्शन लग रहा है सही है, तो विच इज द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट फेमस आंसर, देन यू गो विद दैट आंसर, ठीक है। चलो, तो रात और संध्या के बीच का जो समय होता है वो कौन सा होता है भाई, वो गोधूली होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, गोधूली होता है। नेक्स्ट है नी प्लस आशा के योग से बनने वाला शब्द सर्वाधिक है। शुद्धिकरण मैंने खुद बोला है कि वैसे भी लिखते हैं, बट मुहूर्त क्वाइट ओके है, और शुद्धिकरण में बहुत जगह बड़ी की मात्रा भी लगा देते हैं। वैसे मैंने क्या कहा, दोनों ही ठीक आंसर है, बट प्रायोरिटी हम मुहूर्त को देंगे, ठीक है। अब देखिएगा नी प्लस आशा के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो निराशा। आपको पता है नी प्लस आशा से बन रहा है कौन सा भाई, निराशा, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो आपको पता है भाई, कहते हैं ना यार गंगा बह रही है, चल यार तू भी हाथ धो ले, तो बहती गंगा में हाथ धोने को हम क्या बोलते हैं, अवसर का लाभ उठाना। कहते हैं ना यार गंगा तो बह रही है, तू भी डुबकी लगा ले, तू भी मेरे साथ आया था, तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना। तो कोई भी जो अपॉर्चुनिटी होता है उसका जो लाभ उठाते हैं उसको हम बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। तो बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, तो आंसर रहेगा थर्ड, ठीक है। तो 10 के 10 मैंने आपको सुटेबल आंसर्स करवाए, फिर भी एक आंसर इधर से उधर हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है। चलो अब हम इंग्लिश की ओर कर लेते हैं एक बार। आई थिंक हिंदी के 10 हो गए ना, यस। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और कर लेते एक बार। आवाज का तो आज ज्यादा ही कल्याण हो रखा है। चलो कितना ठीक करके आए भाई हिंदी में, कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं जो मुश्किल सा पूछा हो, अजीब सा पूछा हो, है ना। जी, और जो डीप पढ़ते हैं उनको पता है कि मैंने आंसर सही लिखवाया है, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो गलत लग रहे होंगे आपको। चलो नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश का देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। जो उस दिन मेरे साथ 2 घंटे क्लास में जुड़े थे कि उस क्लास से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जिनका कल पेपर है, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी अब तक, देख लेना, 2 घंटे क्लास है, सर के चैनल पर है। अब देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग चुननी है। ह्यूमरस, HUMOROUS, ठीक है, HUMAROUS। तो ह्यूमरस की जो राइट स्पेलिंग होती है HUMOROUS, तो HUMOROUS, बी ऑप्शन। देखो अलग अलग पेपर है, सबके अलग अलग ऑप्शन है, इसीलिए मैं आंसर को ही बोल रही हूँ, HUMOROUS, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो जिसके जो ऑप्शन है यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच इज द एक्सप्रेस गिवन इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो खूब सीखे थे भाई, पैसिव वॉइस है फटाफट से, देखो बिल्कुल शॉर्टकट, कुछ भी नहीं करना, छोटे से काम पे जाना। मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, टेंस चेक करना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, सबसे पहले आपको क्या टेंस करना है, टुक मतलब टेंस को चेक करना है। तो टुक क्या है आपको पता है, V2 है, तो मतलब अपना आंसर वो होगा जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। फटाफट से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो,
जल्दी आंसर करने के लिए। इज टेकन, क्योंकि इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो तो टेंस नेवर चेंज, आपको पता है टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि यहां पर पास्ट टेंस है तो आपके आंसर में भी पास्ट टेंस ही होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन को आप काट दो। सेकंड पास्ट है, पास्ट टेंस को छोड़ देते हैं, हैड वाला भी काट दो। तो कहने का मतलब आपके पास ऑप्शन बचे दो। अब इनमें से देखो, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से चेक लिया है तो द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका 2। द कस्टमर वॉज टेकन चेक बाय द अकाउंटेंट इज रॉन्ग आंसर। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से चेक लिया बाय द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहां पर बी। ठीक है, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, द कस्टमर वॉज टेकन द चेक बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, बी ऑप्शन इज अ सुटेबल आंसर। नेक्स्ट आपको यहां पर रीअरेंजमेंट है, बहुत इजी सा ही रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट लाइन तो आपको गिवन होती है हमेशा, रीअरेंजमेंट करने का एक बहुत इजी सा तरीका है। यस, फर्स्ट लाइन आपको गिवन है, ठीक है, लास्ट लाइन भी आपको गिवन है, सिर्फ आपको बीच वाले 4 ही अरेंज करने होते हैं। तो इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, भाई आजकल भी काफी देशों में, अब आप सोचो भाई काफी देशों में क्या, नेग्लेंट एंड देयर इज अ सो फार, कि काफी देशों में क्या चल रहा है भाई, नेग्लेंसी चल रही है। मतलब वुमेन्स कॉन्टिन्यू टू बी, काफी देशों में महिलाओं को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कॉन्टिन्यू टू बी, वुमेन्स कॉन्टिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड देयर फार, वुमेन्स को कॉन्टिन्यू नेग्लेक्ट किया जा रहा है। एंड फ्यूअर वुमेन देन मैन, कुछ ही महिलाएं हैं हु हैड द बेनिफिट ऑफ, जिनको बेनिफिट दिया जा रहा है एजुकेशन एंड वॉयलेंस। तो QPSR, तो विच इज द राइट, QPSR, ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा, यस राइट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, सब मोस्टली सही ही करके आए हैं। अब ये नरेशन भी हमने किए थे उस दिन, फटाफट बताओ भाई, चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। अब देखिएगा भाई, ये आपका एक्सक्लामेटरी वाला है कि वो इस तरीके से कि लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड ऑफ, तो एक्सक्लामेटरी टाइप है। तो शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट एज देयर इज ए स्नेक बिहाइंड हिम, लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड हिम। देखिएगा सबसे पहले तो भाई इसका ये क्या बनाएगा, वॉज बनाएगा। ठीक है, इसका क्या बनाएगा, वॉज बनाएगा। एक मिनट, सीइंग ए स्नेक बिहाइंड, ये तो होगा नहीं। ठीक है, शक्ति वॉन्ट, देखो अब शक्ति कह रही है कि भाई लुक आउट, देख फटाफट वहां पर सांप है, तो कोई ना कोई एक्सक्लामेटरी सिंबल तो देंगे ना, तो टोल्ड तो लेंगे नहीं क्योंकि एक्सक्लामेटरी साइन हमें देना है। सीइंग ए स्नेक, ये तो हम लेंगे नहीं। शक्ति एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड, क्या क्या एक्सक्लेम्ड कर रही है, किसके साथ एक्सक्लेम्ड करनी है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो सीधी सी बात है, शक्ति अपनी दोस्त को वॉर्न करेगी, जब सांप आएगा, आपको सांप दिखेगा तो आप एक्सक्लेम्ड विद वॉर्मनेस, वॉर्म ही तो करोगे, किसी को वॉर्न करोगे। तो शक्ति वॉर्न्ड हिज फ्रेंड that there was a snake behind him। और वैसे दूसरा ऑप्शन आपको पता है इसका was बनेगा, क्योंकि जब नरेशन होता है तो नरेशन में टेंस हमेशा चेंज होता है। जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, आपको समझ तो आ रही है ना भाई मेरी आवाज, क्योंकि बिल्कुल रानी मुखर्जी से भी बदतर हो चुकी है, 3 दिन से पिछला गला खराब था, हाँ, बट आपको समझ तो आ रही है ना। तो शक्ति वॉर्न्ड हिज फ्रेंड, शक्ति ने अपनी दोस्त को वॉर्न किया दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम, कि उसके। और अब यहाँ पर देखो 2 चीजें आप चेक कर सकते हो अपने ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए, एक तो इज है वॉज में बदलेगा, एक आपको पता है ये क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हिज फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम आ जाएगा। तो वैसे भी दिस इज द राइट आंसर, तो ये क्या है भाई, राइट आंसर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है देयर इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड। तो देयर इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट, कि तीसरी कम्युनिकेशन है जो मैंने तुम्हें भेजी है, एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो एरर। तो देयर इज ए थर्ड कम्युनिकेशन, ये तीसरी कम्युनिकेशन है जो मैंने तुम्हें भेजी और तुम इसका आंसर नहीं कर रहे हो, तो यहां पर कोई भी एरर नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ नो एरर सेंटेंस, तो आंसर 4 रहेगा, देयर इज नो एरर, यहां पर कोई एरर नहीं है। यदि यहां पर हैड वगैरह आता तो फिर यहां पर एरर हो जाता, यहां पर वॉज हो जाता, बट प्रेजेंट में है पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो नो एरर सेंटेंस है ये। ठीक है, तो नो एरर सेंटेंस आएगा यहां पर, तो 4 रहेगा आंसर। चलो आगे 61 पे चलते हैं।
फिलिंग इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल अल्टरनेटिव, सही अल्टरनेटिव आपको बताने हैं। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, अब ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे क्लास में 2 बार समझाया था, फटाफट बता दो। जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो, अनलेस अनटिल आज आता है तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, दूसरे सेंटेंस में शैल विल भरा है तो पहले वाले में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और यहां पर तो वैसे भी एक फ्रेज आएगी, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तुम उसको जब तक ओवरटेक नहीं कर पाएगा, जब तक तू तेज नहीं चलेगा, तो वॉक क्विकली। तो आंसर यहां पर रहेगा भाई वॉक क्विकली, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, वॉक क्विकली। थैंक यू सो मच सुनीता। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हंसा हंसा के करवा रखा है, तुम्हें याद होगा कि दे टोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए व्हाइट एलिफेंट। बता रखा है ना, सफेद हाथी। आपके दादा नानी क्या बोलते थे भाई, ये मैंने तुम्हें लास्ट ही क्लास में जो सर के चैनल पे 2 घंटे क्लास दी थी, फ्रेज कि अपने दादा नानी क्या बोलते थे, यार ये क्यों सफेद हाथी पाल लिया। अब तो कार घर घर में होगी, पहले जमाने में बोलते थे सफेद हाथी पाल लिया। सफेद हाथी का मतलब बिना बात का, जिसका हमें यूज नहीं होता, खाली हम उसके ऊपर खर्चे करते हैं, ऐसी चीज को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। तो वेरी लार्ज नहीं होता, वेरी कंफर्टेबल नहीं होता और कोलैप्सिंग नहीं होता, इट्स ए यूजलेस, ठीक है, यूजलेस होता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स होता है, काइंड ऑफ गिरना, तो यूजलेस होता है ये। तो आंसर यहां पर रहने वाला है 2। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंट आपको पता, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार। तो किसी चीज को बार बार कर रहे हो तो किसी चीज को रेयरली कर रहे हो। तो एंटोनियम पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो फ्रीक्वेंट होता है किसी चीज को बार बार करना, रेयर होता है कभी कभार करना। तो डेफिनेटली इसका एंटोनियम 1 जाएगा, रेयर जाएगा। बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूं मैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन जो शब्द है उसका सिनोनियम आपको करना है। द ट्रेवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव एंड टू ट्रू सक्सेस इज टू बी लेबर। आपको पता भाई, कहते हैं ना मंजिलों से सुखद रास्ते होते हैं, ठीक है। तो ये वाली है कि मंजिलों से सुखद क्या होते हैं भाई, रास्ते होते हैं। तो यहां पर इसको होपफुली का सिनोनियम बताना है। तो होपफुली मतलब मंजिल जितनी पॉजिटिव होंगी, कहते हैं ना जितना रास्ता पॉजिटिव होगा मंजिल उतनी मधुर होगी। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर जाएगा पॉजिटिवली जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिवली जाएगा, ठीक है। हाँ, आई थिंक हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन यहां पर हो गए हैं। सर हो गया हिंदी इंग्लिश, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ। हाँ मैं करती हूँ। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है ये, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। पैसेंजर को रिक्वेस्ट किया जा रहा है नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो ये फ्रेज सबको पता है भाई, नॉट टू सिट नहीं होता, टू सिट होता है। तो पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू सिट, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है भाई कि आंसर बताना है। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट द फ्लोर। तो पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू सिट होता है, नॉट टू सिट नहीं होता है। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन द फ्लोर। तो पैसेंजर को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई फ्लोर पर बने रहने के लिए। क्लियर, बाकी हिंदी का आ ही गया है भाई। तो ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के। फटाफट बता दो कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जो हमने कभी ना पढ़ा हो, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो बहुत ही इजी पेपर आया हुआ है, ठीक है। मुझे कहीं से भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा जो हमने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस ना किया हो। और जिसने भी 2.5 घंटे वाली क्लास नहीं देखी सर वाली, उसको देख जाना, सर के चैनल पर पड़ी है ग्रुप डी मैराथन इंग्लिश। उसी में से कल की क्लास में भी तुम्हें 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आज की क्लास से है, सेम वही तरीका मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अब आगे सर करवाएंगे आपको आंसर की हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग जो भी रिमेनिंग है, आप उसको फटाफट से ज्वाइन करें, ठीक है भाई। बाय बाय फ्रॉम माई साइड, सर आपको करवा रहे हैं आगे कंटिन्यू।